नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज शाम आदर्श नगर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया। जोधपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार पार्टी के उम्मीदवार बने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुख्य भाषण था। उन्होंने कांग्रेस के शासन, आतंकवाद से लेकर एक दशक के मोदी राज को लेकर विचार व्यक्त किए। स्वाभाविक है, उन्होंने कांग्रेस राज की आलोचना की और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वहीं मोदी राज की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मोदी जी की तरफ उन्होंने आने वाले 25 सालों में विकसित भारत का सपना भी दिखाया। नेताओं के संबोधनों के बाद होली रसिया गीतों और फूलों की होली खेली गई। भाषण का अंतिम भाग आपको सुना रहा हूं, आप स्वयं फैसला कीजिए। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी के बारात में हम सब दूल्हे को जो है दूल्हे को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आगे काम। ये चुनाव जो है ये साधारण चुनाव नहीं है, सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। आजादी के 75 साल बाद में आकर ये देश अब जिस मुकाम पर खड़ा हुआ है और जिस संकल्प के साथ में आने वाले 25 साल में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, उस संकल्प के साथ में देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के साथ में जब आगे बढ़ रहा है, इस 25 साल की आधारशिला रखने का चुनाव जो है वो इस बार का लोकसभा चुनाव है। अब मुझे एक बात बताओ, नींव रखते हुए कोई पप्पू को अपने घर में कारीगर बुलाता है क्या? उसको जिम्मेदारी देता है क्या? भाई कोई देता है क्या? जब नहीं देता है तो आप दे सकते हो क्या? बड़ौदी के लोग समझदार है, समझदार है, वो दे सकते हैं क्या? बस मैं यही आपको कहने के लिए आऊं कि आधारशिला रखी जा रही है और देश की आधारशिला, विकसित भारत की आधारशिला अगर मजबूत होगी तो निश्चित रूप से ऐसा भव्य भारत का निर्माण होगा कि हम सब लोग उन सारे शहीदों को जिन्होंने देश को आजाद कराया, उन सारे लोगों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि देने के हकदार बन जाएंगे। और वो हक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चुनाव के मैदान में उतरे। मित्रों, कुंबे का फर्क पूरा भी जसवंत सिंह जी कह रहे थे, वो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। राम तो हुआ ही नहीं। जिस दिन एफिडेविट फाइल किया ना, उस दिन से उनका राम निकल गया। 55 साल तक देश में राज करने वाले 55 एमपी बनाने के लिए पिछले 10 साल से संघर्ष कर 55 एमपी देश की जनता बनाने को राजी नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां एक तरफा राज करते थे, एक आध एमपी जिताने के लिए भी अभी पसीने आ रहे हैं चारों तरफ से। बेचारे राहुल गांधी जी जीतते तो वो भी आ गए और अब की बार तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की हिम्मत और साहस भी नहीं जुटा पाए। अभी कोई मुझे एक दिन कोई ये भी कह रहा था गजेंद्र सिंह तो बहाली, तो मैं तो 31 साल पहले जोधपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और पैदा जैसलमेर में हुआ। मेरी शादी भी जोधपुर में हुई, मेरे बच्चे भी जोधपुर में पैदा हुए, वो सब बड़े भी जोधपुर में थे। मैं तो जोधपुर में बाहर ही क्या पता हो सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो उनके महाराज कुमार हैं, जिनसे अभी जिनके पिताजी से उनकी मोहब्बत हुई, अभी हनुमान सिंह जी कह रहे थे कि वो उनको ट्विटर पर फॉलो भी नहीं करते, वो करेंगे भी नहीं। वो जो है उनके राजकुमार जालोर सिरे में चुनाव लड़ रहे हैं जाकर के, वो कितने लोकल है इसकी तो चिंता एक बार करनी चाहिए। और वो जो है हमारे बड़े राजकुमार, वो बड़े राजकुमार उनके वो जाकर के केरल में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने लोकल हैं? तो ये लोकल पर वो जो है हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े होकर के वोकल फॉर लोकल की, और वो हमारी बात होती है कि हम स्थानीय उत्पाद को बढ़ाएं, स्थानीय कारीगरों को जो है वो महत्व दें, स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ाएं और लोगों को रोजगार देकर के इस देश को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। और उनके लिए पता नहीं क्या लोकल और वोकल। मैं आज आप सब लोगों को एक चीज के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि लंबा समय हो गया, आप सबको भी दूर दराज के क्षेत्र से आए, भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है और उससे पहले शायद हमको कुछ धूम धड़ाका भी करना है। होली के रसिया है, एक आध भाग तो गाना पड़े की गाना। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको दो निवेदन करना चाहता, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे, मैं आपसे दो आग्रह करना चाहता हूँ। एक आग्रह तो ये कि 30 तारीख को अपना नामांकन, और उस नामांकन के दिन
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो एक कदम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला है वो उस नामांकन के उत्सव से बाहर नहीं रहना चाहिए। सबको बाहर जोड़ बिल्कुल बिल्कुल भारत माता की जय। और दूसरा एक बढ़ाओ नोट ले लो, चुनाव है बढ़ो, देश भर में चुनाव है और आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे इतना बड़ा कर दिया है कि अब मुझे देश के चुनाव में देश में अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। राजस्थान की भी सारी लोकसभाओं में जाकर के मुझे सब साथियों को जिताने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम 25 के 25 एक बार फिर जीतेंगे, मुझे जाकर के काम करना है। मैं कोशिश तो करूंगा आप लोगों के पास में आने की, पर अगर मैं नहीं आ पाऊं तो आप आया हुआ आज ही मान लो। और आज से लेकर के 26 तारीख तक, अप्रैल तक, जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक आप सब लोग गजेंद्र सिंह बन करके, ये सारे लोग जो मंच के ऊपर बैठे और मंच के सामने बैठे, इस संकल्प के साथ में जुटे कि अब की बार हम एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जोधपुर लोकसभा से जीत करके जाएंगे। जो आदरणीय भजनलाल जी का संकल्प है कि हम राजस्थान की 25 की 32 सीटें जीतेंगे और प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीतेंगे। अब की बार 5 लाख के पार जाकर के जीतेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सब लोग जुटेंगे। दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बांधिए और ये तय करिए कि अब से 26 तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न टूटेंगे, न भीगेंगे। केवल और केवल एक ही काम, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 5 लाख पार। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा धन्यवाद। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जसवंत सिंह बिश्नोई, विधायक पब्बाराम बिश्नोई, हनुमान सिंह खांगटा, अभिमन्यु सिंह राजवी आदि ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, भामाशाह मेघराज कल्ला, विक्रम सिंह आमला, डॉक्टर पप्पूराम डारा, अभिषेक बहादुर पूर्व प्रधान, रावल जानी, भागीरथ बेनीवाल लोहावट, शंकर माचरा, रतन सिंह भाटी बाप, दिनेश रंगा, पुष्पा कंवर घटियाली, गवरा देवी व्यास, महिपाल बादू, रामनिवास बादू, के.आर. मेघवाल, रतन सिंह भाटी, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, ओम बोहरा, नरेंद्र सिंह शेखावत पार्षद आदि मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार व्यास ने किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टर हरजीलाल अटल व एसपी पूजा अवाना ने एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदारों, थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने पुलिस के जवानों व प्रशासनिक अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष रहकर चुनावी दायित्वों का समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने तथा मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं, छाया, पानी, रैंप, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने आमजन को मताधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को उड़नदस्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संभावित ट्रबल मेकर्स के खिलाफ धारा 107, 109, 110, 116, 122 सीआरपीसी तथा गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सभी लंबित व अब प्राप्त होने वाले मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व में पाबंदशुदा व्यक्तियों को समन कराने तथा गैर जमानती वारंटों को 100% तामील करने की बात कही। शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों के शस्त्र जमा करने के कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। एसपी पूजा अवाना ने पुलिस के जवानों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले लोगों को पाबंद करने के लिए कहा। उन्होंने बिना नंबर प्लेट वाहनों को जब्त करने के लिए निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्दी में रहने तथा प्रभावी निगरानी रखते हुए निर्देशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा। कलेक्टर व एसपी ने सभी से सी विजिल व वोटर हेल्पलाइन ऐप मोबाइल में डाउनलोड रखने तथा आमजन को भी जागरूक करने की बात कही। होली दहन और होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए जिले में शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। राजस्थान रोडवेज के एक परिचालक ने रुपयों से भरा पर्स यात्री को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। फरोदी डिपो के मुख्य प्रबंधक श्री चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि फरोदी डिपो की सांचौर बीकानेर मार्ग पर चलने वाली बस के परिचालक सुमेर सिंह भाटी को बस में एक पर्स मिला जिसमें 17,000 रुपये थे। परिचालक सुमेर सिंह भाटी व चालक राजू राम ने वह पर्स कार्यालय में जमा करवाया। यात्री दीपाराम पूछताछ करता हुआ आज ऑफिस पहुंचा जिस पर उसे पर्स लौटाया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल, प्रबंधक यातायात भौम सिंह, सुमेर सिंह भाटी व राजू राम तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमबी फलोदी में महावीर इंटरनेशनल द्वारा विश्व शांति के लिए जल संरक्षण किस प्रकार लाभदायक हो सकता है विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना किसी भी जीव, पौधे या हमारा जीवन नहीं बच सकता, इसलिए जल को बचाना अत्यंत ही आवश्यक है। धरती पर पीने लायक पानी बहुत कम है, इसलिए जल को हमें घी की तरह उपयोग में लेना होगा। सड़कों पर कहीं पर भी खुला नल देखें तो उसे तुरंत बंद करें। विद्यार्थियों से जल संरक्षण के उपायों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में विद्यार्थियों ने बताया कि जल संरक्षण में वर्षा जल संग्रहण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें घर की छत से जल संग्रहण एवं तालाबों के माध्यम से जल संरक्षित किया जा सकता है। किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाकर भी जल को बचा सकता है। जल का पुनः उपयोग करके भी हम जल बचा सकते हैं। घर की छत पर लगी हुई पानी की टंकी में सेंसर लगाकर उसके भरने पर तुरंत नल बंद कर दिया जाए तो भी बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बच सकता है। विद्यालय की ओर से कार्यशाला का आयोजन करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी के कक्षा 7, 9 व 11 के 150 विद्यार्थियों को उप प्रधानाचार्य रावत चंद्र सुथार के नेतृत्व में स्कूल ग्रीन एक्सपोजर विजिट करवाई गई। विद्यार्थियों को स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ले जाकर वहां विभिन्न प्रकार के औषधीय, फलदार सब्जियां, डेजर्ट प्लांटेशन की नर्सरी, बीज उत्पादन व विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकियां, पौधारोपण के बारे में जानकारी दी गई। देशनोक में करणी माता मंदिर के दर्शन करवाकर देशनोक पेनोरमा व जूनागढ़ फोर्ट का भ्रमण करवाया गया तथा ऐतिहासिक जानकारी दी गई। उप प्रधानाचार्य रावत चंद्र सुथार के नेतृत्व में जगदीश चंद पारीवाल, रेवत लीलावत, रेखा पुरोहित, सुमन वर्मा भ्रमण प्रभारी थे। मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत विधानसभा चुनाव 2023 में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर जोधपुर की पहल पर आज राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान वाटिका का निर्माण कर पौधारोपण किया गया। स्वीप प्रभारी एवं तहसीलदार डॉक्टर भावना साकला ने 20 पौधे लगाए एवं विद्यार्थियों को प्रत्येक पौधे को गोद लेकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। मतदान वाटिका के माध्यम से क्षेत्र के मतदाताओं को अधिकाधिक मतदान हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं उपस्थित अभिभावकों को VHA एवं सी विजिल ऐप भी डाउनलोड करवाकर ऐप से संबंधित जानकारी दी गई। पौधारोपण कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मेनका बिश्नोई, अध्यापक अशोक बिश्नोई, स्वीप इलेक्शन ब्लॉक प्रभारी राकेश कड़वासरा, मनोज कुमार भाटी आदि ने भाग लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति सभागार में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक मतदान की शपथ दिलाएगी और रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका, साथिनों और आजीविका महिलाओं ने पंचायत समिति से नगर पालिका तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर महिला सुपरवाइजर अनुसुईया वैष्णव, प्रेमलता जिनगर, श्यामा थानवी, भगवती, संतोष बोरा, पिंकी पुरोहित, तारा बोरा, विमला, मीना, सरोज भाटी आदि ने भाग लिया। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल वसूली के अभियान के तहत 23 व 24 मार्च को सभी सहायक अभियंता कार्यालयों पर रोकड़ संग्रहालय खुले रहेंगे। फलोदी डिस्कॉम के एक्शन महेश दहिया ने उन सभी उपभोक्ताओं से जिनके बिजली बिल बकाया है वो अपना बकाया विद्युत बिल भर दें। उन्होंने कहा कि बकाया बिलों वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। टीम कनिष्ठ अभियंता सावली द्वारा वसूली के तहत 155 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं, जिनमें 4 कृषि व 1 घरेलू उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतारे गए। अभियान लगातार चलेगा। मार्च में केवल धुलंडी, 25 मार्च को छोड़कर सभी दिनों रोकड़ संग्रहालय खुले रहेंगे। दूसरा दशक कार्यालय में आज किशोरियों व युवा महिलाओं का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्टेट ऑफ स्कूल व सिलाई प्रशिक्षण शिविर के संभागियों ने भाग लिया। होली स्नेह मिलन में प्राकृतिक सामग्री से बनी गुलाल से जमकर होली खेली गई। हंसी ठिठोली और नाच गान के बाद सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। होली में विशेष रूप से गुलाबी, हरे, पीले और मेहंदी 4 रंगों के प्राकृतिक गुलाल का उपयोग किया गया। यह प्राकृतिक गुलाल दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र के महिलाओं द्वारा तैयार की गई है। कचरा बीनने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थापित गुलमेर संस्था से जुड़ी महिलाएं हल्दी, चुकंदर, विभिन्न तरह के फूलों, फल, सब्जियों व वनस्पतियों को उबालकर, सुखाकर तथा उसके बाद कपड़े से छानकर गुलाल बनाती हैं। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने बताया कि मित्र संस्था गुलमेहर से अनुरोध किया गया है कि फलोदी क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं के लिए स्वरोजगार की गतिविधि शुरू करने में दूसरा दशक का सहयोग करे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।